नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है, जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 22 मार्च से लेके 28 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस यानी वृषभ राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। टॉरस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। द लवर्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन अभी लवर्स के एनर्जी में है। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टॉरस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट का कार्ड। आपके पर्सन की करंट एनर्जी लवर्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के रिश्ते में परेशानी है उसे खत्म करना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, एक निर्णय लेना चाहते हैं। यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है और उनको ये पता है अगर हम रिश्ते में मेहनत करेंगे स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जब से ये आपसे दूर है तब से ये आपको मिस करने लगे हैं। उनको ये लग रहा है कि मैंने गलत किया, मैंने सही नहीं किया। अब ये इस रिश्ते में एक्शन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और एक सही निर्णय, सही डिसीजन लेके ये आगे जाना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये हमारा जो लव है, जो रिश्ता, ये प्योर है। मैंने सही तरीके से इस रिश्ते में मेहनत नहीं किया, तभी ये रिश्ता आज खराब हो गया। तो हमें रिश्ते में मेहनत करना है। अगर हम इस रिश्ते में मेहनत करेंगे तो स्लोली स्लोली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, सिक्स ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो। आप भी सेम उनको याद ही कर रहे हो। अभी सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके देखेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लग रहा है टॉरस, सिक्स ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। पहले ना आप भी इस रिश्ते में बहुत ज्यादा ईगो को प्रायोरिटी दे रहे थे। अब आपको समझ में आ चुका है कि ईगो से कुछ नहीं होता है, ईगो से रिश्ते खराब हो रहे हैं। बहुत ज्यादा ईगो में रहने से रिश्ता खराब हो रहा है। अभी आपको ये लग रहा है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, अगर मैं कोशिश करता या करती तो रिश्ता स्टेबल हो सकता था, इतना बुरा सिचुएशन नहीं होता। तो अभी आप रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, उनको याद कर रहे हो, लेकिन इंसान की असली फितरत कहीं नहीं जाता है। जब भी आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे एक्शन लेना है, परिवार बनाना है, परिवार के लिए खर्च करने हैं, पैसे कमाने हैं, दूसरे ही पल आपको फिर से थोड़ा सा ईगो आ रहा है, लेकिन पहले से कम हो गया, ईगो मेल्ट हो गया आपका। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
देख लेते हैं टॉरस। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, जेमिनाई अब तक के हाईलाइटेड हैं। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। बॉटम ऑफ द डेक में आया व्हील ऑफ फॉर्चून। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द स्टार, द टावर, टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन का ये मानना है, ये चाहते हैं कि आप क्यों उस वक्त का इंतजार कर रहे हो कि ऐसा कुछ होगा फिर हमें एक्शन लेना है। आप क्यों नहीं खुद को हील कर रहे हो, क्यों नहीं समझदारी से आगे बढ़ रहे हो, क्यों आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं हो रहा है, क्यों आप यूनिवर्स के भरोसे बैठे हुए हो कि यूनिवर्स जो किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। क्यों आप खुद कोशिश नहीं कर सकते। यूनिवर्स तो सभी कुछ करते हैं लेकिन कोशिश तो हमें करना पड़ता है। ये तो यूनिवर्स ने कहा ही है कि जो कोशिश करते हैं हम उसके साथ है। तो आप पास्ट की चीजों में उलझे हुए हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हो और आप उस बात को याद कर रहे हो कि ये हुआ था वो हुआ था। क्या आप ऐसे एक वक्त का इंतजार कर रहे हो कि जहां आपको ये लगेगा कि चीजें अब हमें जाना ही पड़ेगा, अब हम खुद को रोक नहीं पाते हैं, रोकना सही नहीं होगा, तब आप आओगे। तो आपको उन चीजों से बाहर आना है और उस मोमेंट का, टावर मोमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते करते सब खराब हो जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन तो ये चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो। आप किसी एक्यूरियस, किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। नाइट ऑफ सोर्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। नाइट ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ सोर्स के कार्ड। आपको पता है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स के साथ सेम आप भी ये चाहते हो, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, ये रिश्ते को इतना बार्डन क्यों समझ रहे हैं, अगर इनके लिए मैं उनका विश फुलफिलमेंट हूँ तो ये आ क्यों नहीं रहे, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे। जब तक ये आपको स्टॉक कर रहे हैं तब तक आना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। रिश्ते को बोझ की तरह क्यों देख रहे हैं। तो आप भी उनसे सेम उम्मीद कर रहे हो कि ये आपकी तरफ आए, रिश्ते में एक्शन ले और रिश्ते को आगे बढ़ाए। अब हम देखेंगे आउटकम क्या आ रहा है आप लोगों की रिश्ते की इस हफ्ते की 22 से लेके 28 मार्च तक की जो वक्त है। टॉरस आपके रिश्ते की आउटकम। द फूल के कार्ड आए हैं। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ।
इस रिश्ते में ना एक उस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, साइलेंट एक्शन। आप दोनों ही चाहते हो रिश्ते में नई शुरुआत हो, पास्ट की बैगेज को साइड में रख के आगे बढ़ना है। लेकिन कदम कौन उठाएगा? किसी के पास स्टेबिलिटी इतना ज्यादा है कि उनको झुकने से परेशानी है। आप लोग ये समझते हो कि जो आगे जाके बात करेगा वो झुक जाएगा। वही आगे जाके बात कर सकते हैं जिनको रिश्ते बचाने आते हैं, हर किसी को नहीं आता है। तो इस रिश्ते में एक नया सर्कल तो जुड़ेगा, नई शुरुआत तो होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं होगी, धमाके से नहीं होगा जिस तरीके से आप सोच रहे थे। सोच में होगा परिवर्तन। आप लोग हिम्मत जुटाओगे, इंतजार फिर से रहेगा आप लोगों की एक दूसरे की और नई शुरुआत करने की। लेकिन आगे बढ़ के बोलने की हिम्मत शायद हर किसी में ना हो, क्योंकि कौन आएगा आगे? ये हिम्मत जुटाना ही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इमोशन को कंट्रोल करते हुए आप लोग आगे आ भी जाओगे, उतना चीजें काम नहीं करेगा जब तक आप मुंह खोल के नहीं बोलोगे। इसलिए एक्शन तो लिया जाएगा, आप लोग मिलोगे भी, बात भी करोगे। लेकिन अगर आप हिम्मत उस जगह से हटा के, मतलब जिद की जगह से हटा के अगर सोच में लगाओ, तो रिश्ता बहुत अच्छे सिचुएशन तक जा सकता है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। हिम्मत जुटानी पड़ेगी बोलने के लिए। मुंह बंद करके रिश्ता निभाया नहीं जा सकता, इमोशन छुपा के। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। डेफिनेटली चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें बहुत अच्छे हैं, सही है, पॉजिटिव है। अब अगर पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ते हो तो चीजें पॉजिटिव जरूर होंगे। जब तक आपका सोच पॉजिटिव रहेगा, चीजें पॉजिटिव होने से रुकेगा नहीं। लेकिन जब भी आपने सोच लिया अरे नहीं होगा, बोल के क्या होगा, ये तो मानेंगे नहीं, पहले ही अगर आपने प्री प्रेडिक्शन कर लिया तो गए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आ रहे हो, एक्शन ले रहे हो, लो, यूनिवर्स है आपके साथ, आपके मदद करने के लिए, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। फिर देखते हैं, आया है बैलेंस का कार्ड, कंप्रोमाइज का कार्ड। आपको सोच में, रिश्ते में, सिचुएशन में हर तरीके से बैलेंस करने पड़ेंगे। अगर आपके सोच में बैलेंस होगी तो ही आप हर चीज को आगे ले जा सकते हो। इम्बैलेंस सोच के साथ कोई भी रिश्ता नहीं आगे बढ़ सकता। पहले भी हमने देखा आपके पर्सन की एनर्जी में इम्बैलेंस चीजें हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कोई एक, क्योंकि कार्ड तो उनकी तरफ से आया था तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो आपको यूनिवर्स ने फिर से कहा है कि आप सोच में बैलेंस लाइए, बैलेंस सोच के साथ आगे बढ़े। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके मन में है, हर सोच में बैलेंस होनी चाहिए। ना कि अपने लिए सोचना और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, तो रिश्ते संभालने मुश्किल होते हैं। बैलेंस सोच के साथ आगे बढ़िए, इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश कीजिए, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में आइए। हमेशा नहीं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो हमें करना ही पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी में। तो रिश्ते में हम क्यों ऐसे जिद में आ जाते हैं? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।